क्या आपने कभी यह सोचा है कि अमीर लोग इतनी समझदारी से निवेश कैसे करते हैं, या फिर कैसे कुछ लोग आम सी नौकरी करते हुए भी शेयर मार्केट में ऐसा कमाल कर जाते हैं कि कुछ ही वर्षों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ उन लोगों का खेल है जिनके पास बहुत पैसा है, MBA की डिग्री है, या फिर जिनकी नसों में फाइनेंस दौड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच हमें उस दुनिया से दूर कर देती है जहां असली वेल्थ क्रिएशन होता है। नमस्ते दोस्तों, बुक FM पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो शेयर मार्केट से डरता है या फिर उसे एक जुआ समझता है। किताब का नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जिसे लिखा है पीटर लिंच ने, और इसमें उनके साथ हैं जॉन रॉथचाइल्ड। पीटर लिंच एक ऐसा नाम जो वॉल स्ट्रीट की दुनिया में किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड को इस मुकाम तक पहुंचाया कि 13 सालों में उसने 19% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया। पर यह कहानी सिर्फ रिटर्न की नहीं है, यह कहानी है सोच की, माइंडसेट की, उस नजरिए की जो आम लोगों को भी असाधारण बना सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पीटर लिंच मानते हैं कि एक आम इन्वेस्टर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते वह अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझे और सही सवाल पूछे। हम इस किताब की उन कोर लर्निंग्स को आपको हिंदी में समझाने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, यह एक नजरिया है, एक तरीका है सोचने का, डिसीजन लेने का और अपने भविष्य को कॉन्शियसली क्रिएट करने का। हर पेज, हर चैप्टर एक नई पॉसिबिलिटी को खोलता है। यह किताब हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट कोई स्पेकुलेटिव कैसीनो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां आपको अपने ज्ञान, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने लॉजिक से एडवांटेज मिल सकता है। आप जब दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सी कंपनी का नाम हर किसी की जुबान पर है, या फिर कौन सा सर्विस प्रोवाइडर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यकीन मानिए आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। पीटर लिंच यही कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो दी, और इसी फिलॉसफी ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में शुमार कर दिया। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, हम आपको वह विजडम देंगे जो आपको एम्पावर्ड फील कराएगी। हमारी कोशिश है कि जब यह वीडियो खत्म हो तो आप सिर्फ एक किताब के पाठक न बने, बल्कि अपने फाइनेंशियल भविष्य के डिजाइनर बन जाएं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 10 गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की खोज। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने कुछ ही सालों में अपनी छोटी सी निवेश राशि को इतना बड़ा बना दिया कि वो जिंदगी भर आराम से जी सके? सोचिए, अगर आपने 10,000 किसी कंपनी में लगाए और कुछ ही वर्षों में वो 100,000 बन जाए, क्या ये सिर्फ किस्मत है, या इसमें कुछ ऐसा भी है जिसे समझकर, अपनाकर हम भी वैसा कर सकते हैं? पीटर लिंच हमें यही समझाते हैं कि ऐसे शानदार स्टॉक्स, जिन्हें वो 10 बैगर्स कहते हैं, कोई जादू या रहस्य नहीं है। वे हमारे ही आसपास होते हैं। हम उन्हें देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं कि सबसे बड़े निवेश के मौके आम जिंदगी में छुपे होते हैं, सुपर फैंसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नहीं। एक बार की बात है, पीटर लिंच एक लोकल मॉल में अपनी बेटी के साथ घूम रहे थे। उसकी बेटी ने एक नए फैशन ब्रांड की तरफ इशारा किया और बोली, डैड, ये ब्रांड बहुत ट्रेंड में है, मेरी सारी फ्रेंड्स इसे पहनती हैं। पीटर लिंच ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने उस कंपनी की पड़ताल की और बाद में उसमें निवेश किया। कुछ ही वर्षों में वह स्टॉक एक 10 बैगर बन गया। अब सोचिए, क्या ऐसा मौका आपके साथ कभी आया है? शायद आपने भी देखा हो कि कोई नया कैफे हर समय भीड़ से भरा रहता है, या कोई प्रोडक्ट मार्केट में छा गया है, लेकिन आपने उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं, महसूस की जाती हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स वही होते हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं। वो कंपनी जो आप रोज देखते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हैं, वही हो सकती है आपकी अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ज्यादातर लोग वॉल स्ट्रीट के शोर में ये छोटी छोटी बातें अनदेखा कर देते हैं। 10 बैगर्स लाइटनिंग की तरह अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे मजबूत बेस बनाकर ग्रो करते हैं। पीटर लिंच बताते हैं कि जब आप किसी कंपनी में अर्ली स्टेज में निवेश करते हैं, जब वो अभी भी लोगों की नजरों से दूर है, तभी असली वेल्थ बनाई जाती है। इमेजिन कीजिए, एप्पल को उस वक्त खरीदना जब वो सिर्फ कंप्यूटर बनाती थी,
या अमेज़न को उस समय समझ लेना जब वो सिर्फ किताबें बेचती थी। 10 बैगर वही स्टॉक बनते हैं जो ट्रेंड को पकड़ते हैं, इनोवेशन लाते हैं और अपने कस्टमर्स को खुश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत खास है, ये स्टॉक्स आपको तब दिखते हैं जब आप दुनिया को एक इन्वेस्टर की नजर से देखना शुरू करते हैं, जब आप हर कैफे, हर स्टोर, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस को सिर्फ कंज्यूमर की तरह नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल की तरह ऑब्जर्व करते हैं। पीटर लिंच हमें सिखाते हैं कि निवेश कोई जटिल मैथ्स नहीं है, ये एक आर्ट है, ध्यान देने की, सोचने की और भरोसा रखने की। जब आप किसी स्टॉक को समझते हैं, उसके पीछे की स्टोरी को महसूस करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, तभी आप 10 बैगर की खोज में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बाजार जाएं, जब कोई नया ब्रांड आपको चौंकाए या जब कोई सर्विस आपके दिल को छू जाए, तो सोचिए, क्या ये सिर्फ खरीदने की चीज है या आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का दरवाजा? यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में। चैप्टर 2, मुझे मिल गया, लेकिन यह असल में है क्या? कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हमें एक जैकपॉट मिल गया है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी कंपनी जिसे देखकर दिल खुद ब खुद कहता है यही है, यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और फिर हम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे उसमें कूद भी पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल खुद से किया है, जो मुझे मिला है वो असल में है क्या? बाजार में रोज हजारों आइडियाज तैरते हैं और हर आइडिया सुनने में एक अपॉर्चुनिटी लगता है। मान लीजिए आप मॉल में घूम रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि एक नए ब्रांड की शर्ट्स हर किसी के हाथ में हैं। लोग उनकी डिजाइन के दीवाने हो गए हैं। आपको लगता है वाह, ये कंपनी तो ग्रो करेगी, मैं इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन रुकिए, क्या आपने ये सोचा कि इस कंपनी की बैकएंड में क्या चल रहा है? क्या वो सिर्फ ट्रेंड पर चल रही है या उसके पास वाकई में लॉन्ग टर्म विजन है? पीटर लिंच हमें यहां एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। किसी भी कंपनी के प्रति उत्साहित होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट के बल पर पैसे लगाना खतरनाक है। वह कहते हैं कि कई बार लोगों को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और वे तुरंत सोचते हैं कि उसकी पेरेंट कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। पर क्या आपने ये देखा कि वो कंपनी प्रॉफिट में है या घाटे में? उसका मैनेजमेंट कैसा है? उसका कंपटीशन कौन है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह समझते हैं? इन्वेस्टिंग एक फीलिंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उस कंपनी की अंदरूनी सच्चाई नहीं जानते। कई बार हमें लगता है कि हमें वो मिल गया है जो सब ढूंढ रहे थे, लेकिन असल में हमें सिर्फ उसका चमकता हुआ पैकेज दिखा होता है। अंदर क्या है, ये जानने की जिम्मेदारी हमारी है। पीटर लिंच खुद कई बार ऐसी गलतियां कर चुके हैं। उन्हें भी लगा था कि उन्होंने एक मल्टी बैगर पकड़ लिया है, लेकिन जब उन्होंने गहराई से रिसर्च की तो पाया कि कंपनी की नींव खोखली थी। यहीं से उन्होंने सीखा कि सिर्फ प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको समझना होगा कि कंपनी खुद क्या है, कैसे चलती है, कैसे कमाती है और उसका फ्यूचर कितना सस्टेनेबल है। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो खुद से पहले एक सवाल पूछिए, मैं जो सोच रहा हूं, क्या वो सिर्फ मेरा नजरिया है या असल में उस सोच के पीछे मजबूत डेटा और लॉजिक भी है? तो है। अगर जवाब हां में है तो आगे बढ़िए, लेकिन अगर थोड़ा भी शक है तो रुकिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। बाजार में सफलता उन्हीं को मिलती है जो उत्साह के साथ साथ धैर्य और समझ का भी इस्तेमाल करते हैं। और यही इस सोच का सार है कि जब आपको कोई स्टॉक मिल जाए जो प्रॉमिसिंग लगे, तो खुद से जरूर पूछिए, I've got it, but what is it? क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सिर्फ देखना काफी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। चैप्टर 3, परफेक्ट स्टॉक। कभी सोचा है कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कौन सा स्टॉक खरीदते? एप्पल, अमेज़न या फिर रिलायंस? पर सवाल यह नहीं है कि आपने क्या मिस कर दिया। असली सवाल यह है, क्या आप अगला परफेक्शन लेवल स्टॉक आज पहचान सकते हैं? जब भी हम परफेक्ट स्टॉक की बात करते हैं तो दिमाग में एक चमकदार आइडिया आता है, ऐसा स्टॉक जो रातों रात हमें करोड़पति बना दे। पर हकीकत इससे थोड़ी अलग है। पीटर लिंच कहते हैं कि परफेक्ट स्टॉक कोई जादुई चीज नहीं है, वो आपके आसपास है, आपकी जिंदगी में मौजूद है, बस आपने उसे अभी पहचानना नहीं सीखा। कल्पना कीजिए, आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। सुबह उठते ही आपकी माँ जिस चाय पत्ती का इस्तेमाल करती हैं, आप वही ब्रांड हर महीने खरीदते हैं। आप जिस जूते में रोज दौड़ते हैं वो सालों से टिका हुआ है।
आपके ऑफिस में लोग जिस फोन का मजाक उड़ाते थे वही आज सबके पास है। आप इन प्रोडक्ट्स को रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके ब्रांड लॉयल्टी के गवाह हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि यह कंपनी कौन बना रही है? क्या आपने कभी क्यूरियोसिटी दिखाई कि इसका शेयर मार्केट में क्या हाल है? यहीं से शुरू होती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की असली कहानी। पीटर लिंच बताते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉक की तलाश किसी रेयर ट्रेजर की तरह नहीं है। असल में वो तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा होता है। किराने की दुकान में, आपके डाइनिंग टेबल पर या आपके बच्चों की स्कूल ड्रेस के लोगों में। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आम आदमी इन्हें उपयोग करता है और एक निवेशक इन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। परफेक्ट स्टॉक्स अक्सर ऐसे सेक्टर्स में मिलते हैं जिन्हें लोग बोरिंग मानते हैं। कोई शानदार टेक कंपनी नहीं, बल्कि डिटर्जेंट बनाने वाली या शूलेसेस बेचने वाली कंपनी भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। पीटर लिंच खुद कहते हैं, उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में निवेश करके फॉर्च्यून बनाया जिनके नाम सुनकर लोग हंसते थे, पर उनका बैलेंस शीट मुस्कुराता था। अब बात करते हैं दिल से। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहे, आप एक कहानी में निवेश कर रहे हैं। उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की, उस विजन की जो किसी एंटरप्रेन्योर ने सपना देखा था। परफेक्ट स्टॉक वही है जो सिर्फ नंबर्स नहीं, ट्रस्ट भी डिलीवर करे। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी स्टॉक की परफेक्शन सिर्फ उसके नाम या पॉपुलैरिटी से नहीं आती। उसकी पहचान होती है उसकी कमाई की कंसिस्टेंसी, उसकी इनोवेशन की एबिलिटी और सबसे जरूरी उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। जो कंपनी साइलेंटली ग्रो कर रही है, जो अपने कंज्यूमर्स को वैल्यू दे रही है और जिसका मैनेजमेंट क्लियर और एथिकल है, वही होती है असली विनर। सोचिए, अगर आप उस वक्त टाइटन में निवेश करते जब वो सिर्फ एक छोटी सी वॉच कंपनी थी, या एशियन पेंट्स को उस वक्त पहचान लेते जब वो सिर्फ एक कलर ब्रांड थी, क्या आप आज किसी और जिंदगी में नहीं होते? पीटर लिंच की फिलॉसफी यही कहती है, अपने आसपास देखो, जो कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, जो फ्यूचर में भी यूजफुल रहेगी, वो आपके नेक्स्ट परफेक्ट स्टॉक की मजबूत दावेदार हो सकती है। और हां, परफेक्ट स्टॉक वो नहीं होता जो हर महीने न्यूज में हो। परफेक्ट स्टॉक वो होता है जो हर महीने साइलेंटली आपकी वेल्थ बना रहा हो। तो अगली बार जब आप सुपरमार्केट जाएं या अपने आसपास के लोगों से बात करें, तो जरा गौर कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट बार बार यूज हो रहा है, कौन सी कंपनी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। शायद अगला परफेक्ट स्टॉक आपके नजदीक ही है। वो जो आज एक सिंपल कंपनी लग रही है, कल एक सुपर सक्सेस स्टोरी बन सकती है। चैप्टर 4, कमाई, कमाई और सिर्फ कमाई। क्या आपने कभी किसी कंपनी का नाम सुना और सोचा, ये तो हर जगह छाई हुई है, इसमें पैसे लगाने चाहिए? शायद आपने दोस्तों को कहते सुना होगा, इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई सिर्फ नाम सुनकर, हाइप देखकर या किसी से सुनकर निवेश करना समझदारी है? पीटर लिंच एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि कोई कंपनी अच्छी है या नहीं, तो बस एक चीज पर ध्यान दीजिए, और वो है कमाई। यस, अर्निंग्स इज एवरीथिंग। सोचिए, आपके पास 2 दुकानें हैं, एक बड़ी, फैंसी, महंगे इंटीरियर्स वाली जो सबका ध्यान खींचती है, दूसरी थोड़ी सिंपल पर हर रोज कस्टमर्स की भीड़ होती है और कैशियर का हाथ रुके बिना चलता रहता है। कौन सी दुकान असल में ज्यादा कमा रही है? यही फर्क है दिखावे और असली परफॉर्मेंस का, और यही फर्क शेयर मार्केट में भी होता है। पीटर लिंच हमें याद दिलाते हैं कि बहुत सारी कंपनियां बाहर से बड़ी सक्सेसफुल दिखती हैं, मीडिया उन्हें हाईटेक फ्यूचर सेवियर्स की तरह पेश करता है, लेकिन अंदर से उनकी अर्निंग्स या तो अनस्टेबल होती हैं या लगातार गिर रही होती हैं। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्वाइटली ग्रो कर रही होती हैं, हर साल स्टेडिली अपनी कमाई बढ़ा रही होती हैं। यही कंपनीज फ्यूचर में मल्टी बैगर बनती हैं। अब बात आती है, अर्निंग्स को देखना कैसे है? बहुत सारे लोग पीई रेशियो सुनते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन पीटर लिंच बताते हैं कि सिर्फ एक तिमाही की कमाई से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ को समझना जरूरी है। अगर कोई कंपनी 5 साल, 10 साल तक अपनी अर्निंग्स को सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करती है, तो वो एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट बन जाती है। पीटर लिंच खुद कई बार ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर चुके हैं जो मीडिया की नजरों से दूर थे, लेकिन उनकी अर्निंग्स क्वाइटली बढ़ रही थीं, और जब मार्केट ने उन पर ध्यान देना शुरू किया, तब तक वो स्टॉक्स कई गुना ऊपर जा चुके थे। कई बार लोग कहते हैं, कंपनी का नाम बहुत पॉपुलर है, उस पर ट्रस्ट है, लेकिन पीटर लिंच साफ कहते हैं,
मार्केट नाम पर नहीं, नंबर्स पर चलता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इमोशनल नहीं होनी चाहिए बल्कि लॉजिकल होनी चाहिए। और लॉजिक कहता है कि प्रॉफिट्स डोंट लाई। एक कंपनी चाहे कितने भी सपने दिखा रही हो, अगर वह कंसिस्टेंटली पैसे नहीं कमा रही तो वह इवेंचुअली क्रैश करेगी। और दूसरी ओर एक बोरिंग सी दिखने वाली कंपनी जो स्टेडली पैसा कमा रही है, वही असली हीरो बन सकती है आपके पोर्टफोलियो का। पीटर लिंच एक एनालॉजी देते हैं। स्टॉक को देखकर आपको यह सोचना चाहिए कि अगर यह मेरा एक छोटा बिजनेस होता तो क्या मैं इसे चलाना चाहता? और उस सवाल का जवाब छिपा होता है उसकी अर्निंग पावर में। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें तो फैंसी हेडलाइंस, बजिंग न्यूज और यूट्यूब के टिप्स से पहले एक सिंपल सवाल पूछिए, इज दिस कंपनी एक्चुअली मेकिंग मनी? अगर जवाब हां है और वो अर्निंग लगातार बढ़ रही है तो यकीन मानिए आपने एक सही डायरेक्शन पकड़ ली है। यही है पीटर लिंच की फिलॉसफी, सरल पर शक्तिशाली, और यही सोच आपके फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकती है। चैप्टर 5, 2 मिनट की परीक्षा। कभी आपने सोचा है कि किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले क्या आपको हफ्तों रिसर्च करनी चाहिए? क्या हर बार आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के जाल में उलझना पड़ता है, या फिर क्या आपको शेयर मार्केट की हर एक चाल को पढ़ना जरूरी है? अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आपने जिस स्टॉक में पैसा लगाया है वह क्यों खरीदा, और आप उस सवाल का जवाब सिर्फ 2 मिनट में दे सकें, वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ कि सामने वाला एक बार में समझ जाए। यहीं से शुरू होती है द 2 मिनट ड्रिल की जादुई सीख। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को लेकर 2 मिनट में अपने तर्क नहीं समझा सकते तो शायद आप खुद भी नहीं जानते कि आपने क्यों निवेश किया। यह बात एक आम निवेशक के लिए जितनी सरल लगती है उतनी ही जरूरी भी है। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने पूछा, भाई आपने टाइटन में निवेश क्यों किया? और आपने जवाब दिया, क्योंकि इसके शोरूम्स हर जगह खुल रहे हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है और इसकी पेरेंट कंपनी टेटा है जिस पर मुझे भरोसा है। बस यही है 2 मिनट की परीक्षा। बिना घुमा फिराकर अपने तर्कों को इतने आसान शब्दों में रखना कि न सिर्फ सामने वाला समझे बल्कि आप खुद भी क्लैरिटी महसूस करें। पीटर लिंच की फिलॉसफी का जादू ही यही है। वो आपको सिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंस को कैसे रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से जोड़ें। वे यह नहीं कहते कि हर स्टॉक खरीदने से पहले आपको कोई MBA या CA होना चाहिए, बल्कि वे कहते हैं कि अगर आप मॉल में घूमते समय यह देख सकते हैं कि लोग सबसे ज्यादा भीड़ कहां कर रहे हैं, कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, कौन सी कंपनी का लोगो हर घर में पहुंच गया है, तो आप पहले से ही एक ब्रिलियंट इन्वेस्टर हैं। तो कितना आश्चर्य है, बस आपको अपनी थिंकिंग को आर्टिकुलेट करना आना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट में। एक बार की बात है, एक महिला निवेशक ने सिर्फ इसीलिए एक कंपनी में निवेश किया क्योंकि उसके बच्चे हर बार उसी कंपनी के सीरियल खाने की जिद करते थे। उसने अपनी सोच को सही दिशा में परखा, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे और फिर निवेश किया। कुछ ही सालों में वो स्टॉक 5 गुना बढ़ गया। उसने MBA नहीं किया था, न ही वॉल स्ट्रीट का कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे यह मालूम था कि वो क्यों निवेश कर रही है। यही होती है क्लैरिटी। 2 मिनट ड्रिल सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक मिरर टेस्ट है। क्या आप खुद से सच बोल पा रहे हैं? क्या आप किसी और को समझा सकते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वो सिर्फ किसी टिप पर आधारित नहीं है बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है? तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक को खरीदने जाएं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसे 2 मिनट में समझा सकता हूं? अगर जवाब हां है तो शायद आप सही रास्ते पर हैं। यही वो माइंडसेट है जो एक आम इन्वेस्टर को खास बनाता है। यही वह टूल है जो आपको क्राउड से अलग करता है। और दोस्तों, जब आप ऐसे सीखते हैं, किताबों से, अनुभवों से और अपनी ऑब्जर्वेशन से, तब आप सिर्फ निवेश नहीं करते, आप अपना भविष्य बनाते हैं। चैप्टर 6, सही जानकारी कैसे पाएं? सोचिए, आप एक बाजार में खड़े हैं, हर कोई अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन चीजें दिखा रहा है। कोई बोल रहा है, ये देखिए सबसे सस्ती और टिकाऊ चीज, तो कोई चिल्ला रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर, अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। चारों तरफ रंग बिरंगे पोस्टर, चमकती हुई लाइट्स और मोहक आवाजें। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप सिर्फ शोर शराबे की वजह से कुछ खरीद लेंगे, या पहले समझना चाहेंगे कि जो चीज आपको दिखाई जा रही है वो अंदर से कितनी मजबूत है? बिल्कुल ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में भी। चारों तरफ लोग सलाह दे रहे होते हैं, ये स्टॉक जरूर लो, इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, अभी नहीं खरीदा तो पछताओगे। और हम अक्सर इसी भीड़ में बह जाते हैं।
लेकिन एक सच्चा निवेशक वही होता है जो शोर से परे देख सके, जो फैक्ट्स पर ध्यान दे सके। पीटर लिंच हमें एक ऐसा चश्मा पहनने को कहते हैं जो सतह के पीछे की हकीकत को देखने में मदद करता है। वो हमें सिखाते हैं कि एक स्टॉक में सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी ने उसकी तारीफ की है या उसका नाम न्यूज में बार बार आ रहा है। हमें उस कंपनी के बारे में खुद जानना होता है, उसके नंबर्स को समझना होता है, उसका बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई, उसका कर्ज, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल और सबसे जरूरी उसका भविष्य क्या कहता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब तो एनालिस्ट ही कर सकते हैं, हमें क्या आता है। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि एक आम इंसान भी उतनी ही गहराई से किसी कंपनी को समझ सकता है, बस जरूरत है क्यूरियोसिटी की और थोड़ी सी मेहनत की। जैसे एक दुकानदार अपने हर माल का पूरा हिसाब रखता है, वैसे ही एक समझदार निवेशक को भी अपनी पसंदीदा कंपनी का पूरा अंदर बाहर पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक ऐसी कंपनी दिख रही है जो मोबाइल एक्सेसरीज बनाती है और आपके मोहल्ले में हर दुकान उसी ब्रांड का चार्जर बेच रही है। अब यह सिर्फ एक अनुमान नहीं रह जाता, ये एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन बन जाता है। लेकिन यहीं रुकिए मत, अब जानिए कि उस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। पिछले कुछ सालों में उसकी कमाई में कितनी बढ़त हुई है, क्या उसका कर्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले सालों में भी चलेंगे, या वो सिर्फ एक ट्रेंड है। पीटर लिंच यही समझाते हैं, डोंट इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, इन्वेस्ट इन अ स्टोरी यू अंडरस्टैंड, सपोर्टेड बाय फैक्ट्स यू वेरीफाइड। जब आप कंपनी की कहानी खुद समझते हैं, उसके फैक्ट्स खुद पढ़ते हैं, तब आपको दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें सटीक टिप्स देंगे, लेकिन असली ज्ञान तब आता है जब आप खुद सवाल पूछते हैं। क्यों ये कंपनी, जब इसका मुनाफा कहां से आता है, क्या इसके पास लॉन्ग टर्म विजन है, ये क्या इसका लीडरशिप स्टेबल है। जब आप इन सवालों के जवाब खुद ढूंढने लगते हैं, तभी आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई स्टॉक फ्लैशी लगे, जब कोई आपको कहे कि अभी ले लो, तब एक पल रुकिए और पूछिए, क्या मैंने इस स्टॉक की सच्चाई जानी है? क्या मैं इसके पीछे के तथ्यों को जानता हूं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं? क्योंकि शेयर बाजार में असली जीत उन्हीं की होती है जो हकीकत के आधार पर फैसला करते हैं, न कि भावनाओं या अफवाहों के आधार पर। चैप्टर 7, कहानी की दोबारा जांच। कभी आपने सोचा है कि हम इंसानों की आदत कैसी होती है? जब हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, चाहे वो एक मोबाइल ब्रांड हो, एक रेस्टोरेंट हो या फिर कोई इंसान, तो हम उसे वैसा ही मानने लगते हैं हमेशा के लिए, बिना ये देखे कि क्या वो अब भी वैसा ही है या नहीं। कुछ ऐसा ही हाल हम स्टॉक्स के साथ भी करते हैं। जब हमें कोई कंपनी पसंद आती है, हम उसमें पैसा लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वक्त के साथ साथ कहानियां बदलती हैं। पीटर लिंच एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, हर स्टॉक के पीछे एक कहानी होती है और अगर वो कहानी बदलती है तो आपको भी अपना नजरिया बदलना चाहिए। सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी में इसलिए निवेश किया था क्योंकि वो अपने नए प्रोडक्ट से बाजार में तहलका मचा रही थी और कुछ सालों बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड ही गिर गई, तो क्या अब भी वो कंपनी उतनी ही स्ट्रांग है? क्या अब भी वो आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है? हम अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने इस स्टॉक को बहुत पहले खरीदा था, ये तो अब मेरा अपना सा है। ये पर इन्वेस्टिंग में इमोशंस नहीं चलते, रियलिटी चेक्स चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक कंपनी में निवेश किया था क्योंकि वो एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही थी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। लेकिन कुछ सालों बाद मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज और नए प्लेयर्स आ गए और उस कंपनी का एज खो गया। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा कि क्या वो कंपनी अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, या फिर आप बस पुराने भरोसे के आधार पर उसे होल्ड किए बैठे हैं? कहानी को दोबारा जांचने का मतलब ये नहीं कि आप हर हफ्ते अपने स्टॉक्स पर शक करें। इसका मतलब है आप उन सिग्नल्स को पहचानें जो बताते हैं कि कुछ बदल रहा है। कंपनी की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है, मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है, इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल रहा है। ये सब इशारे हैं कि कहानी अब पहले जैसी नहीं रही। पीटर लिंच खुद कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कई स्टॉक्स में निवेश किया जो शुरू में बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें बेच दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका मन भर गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी स्टोरी बदल गई थी। यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की निशानी है। कहानी की दोबारा जांच करना मतलब है खुद से सवाल करना, क्या वही कारण जिस वजह से मैंने इस स्टॉक को खरीदा था आज भी मौजूद है? अगर जवाब हां है तो बढ़िया, होल्ड करो।
लेकिन अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, उस स्टॉक को अलविदा कहिए और आगे बढ़िए। इन्वेस्टिंग कोई शादी नहीं है जहां वंस कमिटेड ऑलवेज कमिटेड चलेगा। यहां आपको अपने पैसों की रक्षा करनी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप हर कहानी को वक्त वक्त पर दोबारा पढ़ें और समझें। शेयर बाजार एक कहानी की तरह है, जहां हर कंपनी का एक किरदार है, एक प्लॉट है, एक संघर्ष है और कभी कभी एक गिरावट भी। अगर आप एक समझदार पाठक हैं तो आप सिर्फ किताब पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि हर बार नए अध्याय आने पर उसकी मीनिंग भी समझेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने पोर्टफोलियो में झांकें तो जरा रुकिए, सोचिए और पूछिए, क्या यह स्टॉक अब भी वही कहानी कह रहा है जो मैंने सुनी थी, या अब इसकी कहानी बदल गई है? याद रखिए, जो कहानी आज इंस्पायर करती है वो कल ऑब्सोलीट भी हो सकती है, पर जो इन्वेस्टर वक्त के साथ सोच बदलना जानता है वो कभी आउटडेटेड नहीं होता। चैप्टर 8, पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों तो आप उन्हें कैसे लगाएंगे? क्या आप सारे पैसे एक ही कंपनी में लगा देंगे जो आपके दोस्त ने रेकमेंड की है, या फिर क्या आप उस स्टॉक में पैसा डालेंगे जो अभी न्यूज में छाया हुआ है? नहीं ना। फिर भी हम में से कई लोग ऐसा ही करते हैं, बिना सोचे समझे अपने सपनों की बचत को ऐसे कंपनीज में डाल देते हैं जिनका हमें ठीक से नाम भी याद नहीं रहता। पीटर लिंच हमें उस नजरिए से परिचित कराते हैं जो हमें नंबर्स और चार्ट से ऊपर उठकर यह समझने की ताकत देता है कि पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स का एक झुंड नहीं होता। ये हमारे फैसलों, हमारी उम्मीदों और हमारे भविष्य का रिफ्लेक्शन होता है। यह हमारी समझदारी, धैर्य और अनुशासन का एक जीवंत चित्र है। कल्पना कीजिए एक बागबान की, जिसके पास अलग अलग पौधों के बीज हैं। वह जानता है कि हर बीज को अलग देखभाल की जरूरत है, किसी को ज्यादा धूप, किसी को कम पानी, किसी को वक्त। अगर वो सारे बीज एक ही जगह एक ही तरीके से बो दे तो कुछ पनपेंगे और कुछ मुरझा जाएंगे। यही बात हमारे पोर्टफोलियो पर भी लागू होती है। हर स्टॉक एक अलग कहानी है, एक अलग समय, एक अलग इंडस्ट्री, एक अलग पोटेंशियल। पीटर लिंच का कहना है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहिए जैसे हम एक इंटेलिजेंट गार्डनर हों। हर स्टॉक को समझदारी से चुनें, यह जानें कि वह आपके पोर्टफोलियो में क्या भूमिका निभा रहा है। क्या वो ग्रोथ स्टॉक है? क्या वह वैल्यू स्टॉक है? क्या वह किसी संकट से उभर रहा है या फिर ऑलरेडी तेजी से भाग रहा है? ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है। पीटर लिंच बताते हैं कि बहुत से निवेशक एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, या तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन या बहुत कम। एक तरफ लोग होते हैं जिनके पास इतने स्टॉक्स होते हैं कि खुद उन्हें याद नहीं रहता कि किस में क्यों पैसा डाला था, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो 90% फंडिंग एक ही स्टॉक में डाल देते हैं क्योंकि गट फीलिंग आ रही है। दोनों ही एक्सट्रीम अप्रोचेस गलत हैं। सच्चाई यह है कि एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो वही होता है जो संतुलन बनाए रखता है, विविधता के साथ स्पष्टता। आप ऐसे स्टॉक्स रखें जो अलग अलग सेक्टर्स से हों, लेकिन हर एक को समझ कर रखें। पीटर लिंच खुद ऐसे इन्वेस्टर थे जो 10 से 30 स्टॉक्स के बीच अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते थे, न ज्यादा न कम। और सबसे अहम बात, हर स्टॉक के पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसे स्टॉक का होना जरूरी है जो तेजी से ग्रो कर रहा हो, एक ऐसा जो स्टेडी परफॉर्मर हो, और एक ऐसा जो अंडर वैल्यूड हो लेकिन भविष्य में पॉसिबिलिटी रखता हो। जब यह बैलेंस बनता है तब पोर्टफोलियो न सिर्फ वेल्थ जनरेट करता है बल्कि रिस्क को भी अब्सॉर्ब करता है। पीटर लिंच हमें यह भी सिखाते हैं कि पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करना, उसे मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव करना। यह सब वैसा ही है जैसे किसी बाग को समय समय पर काट छांट कर सुंदर बनाए रखना। हर स्टॉक के पीछे आपकी सोच होनी चाहिए, न कि दूसरों की आवाजें। अगर आप खुद को यह नहीं समझा सकते कि आपने किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाया, तो शायद आपको उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। यही डिफरेंस है एक गैम्बलर और एक ट्रू इन्वेस्टर में। जहां एक व्यक्ति ब्लाइंडली पैसा लगाता है होपिंग फॉर लक, वहीं दूसरा व्यक्ति कॉन्शियसली सिलेक्ट करता है, रिसर्च करता है, पेशेंस रखता है, और यही लोग फ्यूचर में सफल इन्वेस्टर बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो पोर्टफोलियो को लाइटली मत लीजिए। यह सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन है। इसे प्यार, समझ और समय दीजिए और देखिए कैसे यह आपके सपनों को पंख देता है। चैप्टर 9, खरीदने और बेचने का सही समय। क्या आपने कभी किसी स्टॉक को खरीदने के बाद महसूस किया है कि
काश थोड़ा रुक जाता तो और सस्ता मिल जाता, या फिर बेचने के कुछ दिनों बाद वह तेजी से ऊपर गया और दिल ही दिल में एक टीस सी उठी। यह जो काश और अगर का खेल है, वही तो है शेयर मार्केट की सबसे भावनात्मक लड़ाई। कब खरीदें और कब बेचें। पीटर लिंच हमें यहां एक बेहद सच्ची और शायद थोड़ी चुभती हुई बात बताते हैं। कोई भी सटीक तरीके से यह नहीं जान सकता कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब गिरेगा। हां, आपने सही सुना, न कोई एक्सपर्ट, न कोई टीवी का एंकर और न ही कोई ब्रोकिंग हाउस, कोई नहीं जानता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिना दिशा के तीर चलाएं। सोचिए, आप किसी ऐसे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं जो आपके मोहल्ले की किसी कंपनी से जुड़ा है, जैसे कि एक लोकल एफएमसीजी ब्रांड जो हर घर में इस्तेमाल होता है। आपने सालों तक देखा है कि उसके प्रोडक्ट्स लगातार पसंद किए जा रहे हैं। अब आप उसमें निवेश करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मार्केट गिर जाता है। चारों ओर डर का माहौल है। न्यूज चैनल्स पर रिसेशन, मार्केट क्रैश जैसी हेडलाइंस चल रही हैं। आपके दोस्त कहते हैं, भाई बेच दे, अब तो गया ये स्टॉक। और वहीं लिंच कहते हैं, यही वो समय है जब आपको धैर्य रखना है। पीटर लिंच का मानना है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही असली हथियार है। कोई भी स्टॉक हर हफ्ते ऊपर नहीं जाएगा, हर महीने प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर आपने जिस कंपनी को चुना है उसकी नींव मजबूत है, उसका बिजनेस मॉडल टिकाऊ है और वह समय के साथ ग्रो कर रही है, तो उस पर विश्वास बनाए रखिए। वो कहते हैं, द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्कैर्ड आउट ऑफ देम। अब बात करते हैं बेचने की। अक्सर लोग या तो पैनिक में बेच देते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में सालों तक होल्ड किए रहते हैं जब कंपनी का बिजनेस ही गिर चुका होता है। यहां पीटर लिंच एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी में निवेश किया था जो मोबाइल एक्सेसरीज बनाती थी और आपने देखा कि धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर गिर रहा है, कंपटीटर्स उसे पीछे छोड़ रहे हैं और कंपनी इनोवेशन नहीं कर रही। फिर भी आप सिर्फ इस उम्मीद में टिके रहते हैं कि शायद वापस ऊपर आ जाए। लिंच कहते हैं, इमोशन से नहीं लॉजिक से फैसला लीजिए। वो यह भी बताते हैं कि कई बार स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइंग कंपनी मजबूत है तो यह समय खरीदने का हो सकता है, न कि डर कर भाग जाने का। और कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जहां कंपनी की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन निवेशक सिर्फ अपने पैसे डूबने के डर से उसे बेचते नहीं। ऐसे डिसीजंस आपको और नुकसान में डालते हैं। पीटर लिंच ने फिडेलिटी मैजेलन फंड में रहते हुए यह सीखा कि सबसे अच्छा समय खरीदने का तब होता है जब लोग डरे हुए हों, और सबसे अच्छा समय बेचने का तब जब आपकी चुनी गई कंपनी की ग्रोथ की कहानी अब थम गई हो या बदल चुकी हो। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक को लेकर असमंजस में हों कि इसे अब खरीदना चाहिए या बेचना, तो खुद से ये 2 सवाल पूछिए। क्या मैं इस कंपनी की कहानी में अब भी यकीन करता हूं? और क्या ये कहानी अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी उस दिन थी जब मैंने निवेश किया था? क्योंकि शेयर बाजार कोई ताश का खेल नहीं है। यह एक मैदान है जहां धैर्य, समझ और समय से ही असली जीत मिलती है। पीटर लिंच हमें यही सिखाते हैं कि बाजार को हराना मुश्किल नहीं है, अगर हम अपने डर और लालच को हराना सीख लें। चैप्टर 10, सबसे बेवकूफी भरी बातें जो लोग स्टॉक्स के बारे में कहते हैं। कभी आपने किसी को कहते सुना है, अब यह स्टॉक और कितना गिरेगा, हम या फिर इतना ऊपर जा चुका है, अब और नहीं बढ़ेगा। शायद आपने खुद भी कभी ऐसा सोच लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बातें हम अक्सर शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं, वो दरअसल हमें भ्रम में डालने वाली सबसे बड़ी गलतियां हैं। पीटर लिंच, जिनकी निवेश की दुनिया में एक अलग ही पहचान है, इन सुनने में समझदारी भरी लेकिन असल में बेवकूफी से भरी बातों को तोड़ते हैं। उनका तर्क साफ है। अगर आप इन मिथकों पर विश्वास कर बैठे तो आप शायद एक अच्छा निवेशक कभी बन ही नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए एक इंसान की जिसका नाम है अजय। अजय ने एक स्टॉक खरीदा 300 रुपए में। कुछ महीनों में वो गिरकर 200 रुपए पर आ गया। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं, अब बेच दे, इसे नीचे क्या ही जाएगा। अजय मान भी जाता है और बेच देता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही स्टॉक 500 रुपए पर पहुंच जाता है। अब सोचिए, क्या अजय ने लॉजिक से फैसला लिया या डर और भ्रम से? बाजार में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जैसे इस कंपनी का नाम बहुत फेमस है इसलिए इसका स्टॉक भी अच्छा ही होगा, या फिर इसका प्राइस बहुत सस्ता है अब तो यह जरूर बढ़ेगा। लेकिन पीटर लिंच हमें याद दिलाते हैं कि स्टॉक मार्केट ना भावनाओं से चलता है ना पॉपुलैरिटी से, वह सिर्फ फैक्ट्स और फंडामेंटल से चलता है। एक और कहानी है सीमा की।
जिसने एक आईटी कंपनी में निवेश किया। जब स्टॉक डबल हुआ, सबने कहा अब बहुत हो गया, प्रॉफिट ले ले। डी सीमा ने नहीं बेचा, बल्कि कंपनी की ग्रोथ और अर्निंग रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व करती रही। 2 साल में वही स्टॉक 5 गुना हो गया। लोगों ने उसे रिस्क टेकर कहा, लेकिन वह जानती थी यह रिस्क नहीं, रिसर्च थी। यही फर्क है सोच में। अधिकतर लोग बाजार को देखकर रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर बाजार से पहले एक्ट करते हैं। वो लोग इन चालाक लगने वाले डायलॉग में फंसते नहीं हैं। अब रिसेशन आने वाला है, मार्केट क्रैश करेगा, इस साल कुछ भी इन्वेस्ट करना बेकार है, ये कंपनी तो पुरानी हो चुकी है। सच ये है कि बाजार को कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप खुद की सोच को जरूर पढ़ सकते हैं। पीटर लिंच हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम इन सो कॉल्ड स्मार्ट साउंडिंग स्टेटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, तो हम अपने ही फायदे के दरवाजे बंद कर देते हैं। एक निवेशक को चाहिए डेटा, डिसिप्लिन और पेशेंस, न कि वो बातें जो चाय की दुकान से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक हर जगह सुनने को मिलती हैं। इन वाक्यों की मिठास होती है, लेकिन ये आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या आप इन भ्रमों में जी रहे हैं? अगर आप वाकई में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट की नॉइज से ऊपर उठना होगा। आपको खुद की सोच और कंपनी की रियल परफॉर्मेंस को देखना होगा, न कि उन बातों को जो सुनने में एक्सपर्ट जैसी लगती हैं, लेकिन होती हैं पूरी तरह मिसलीडिंग। पीटर लिंच कहते हैं, जस्ट बिकॉज समवन सेज इट कॉन्फिडेंटली डजंट मेक इट ट्रू। और यही बात स्टॉक मार्केट की सबसे जरूरी सीख बन जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे अब बहुत ऊपर चला गया है, अब क्रैश आएगा, इस साल कुछ नहीं होना, तो बस मुस्कुराइए और सोचिए कि क्या आपने रिसर्च की है, क्या आपके पास फैक्ट्स हैं, और क्या आप नॉइज से परे देख पा रहे हैं। क्योंकि अंत में वही लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं जो भीड़ की बातों में नहीं, अपने विवेक में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नजरिया है, देखने का, सोचने का और अपने पैसों को समझदारी से बढ़ाने का। पीटर लिंच हमें सिखाते हैं कि ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ धैर्य, समझ और अपनी ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो यकीन मानिए आप बाकी लोगों से एक कदम आगे हैं। इस सोच को अपनाइए, सीखते रहिए और निवेश को डर नहीं, एक अवसर की तरह देखना शुरू कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और किताबों की समझदारी भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सही ज्ञान ही असली निवेश है।